चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केस नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 हमारा आज शूट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को यहाँ पर समांतर श्रेणी के कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। समांतर श्रेणी कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपको, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है कि दिए गए पदों के बीच, टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो डिफरेंस इक्वल होगा। ये दो बातें होती है। समांतर श्रेणी है अगर आपने बोल दिया कि एपी में है, दिए गए कोई भी सीरीज है अगर, और सीरीज अगर एपी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए पदों के बीच का डिफरेंस इक्वल है, और अगर डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी में है। ठीक है, तो यहां पर अगर क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर देता है कि दिए गए पद एपी में है, तो आप ये मान के चले कि वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, और आप ये लेकर चले कि इनका डिफरेंस इक्वल है, क्योंकि एपी में दिए गए तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, और अगर डिफरेंस इक्वल है तो एपी में होना चाहिए। दोनों बातें हो सकती है। जैसे पहले केस में हमने क्वेश्चंस कुछ लगाए थे, आपको बताना था कि दिए गए पद क्या एपी में है, तो हम चेक करते थे डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो हम बोल पाते थे वहां पर कि हाँ, दी गई सीरीज के क्वेश्चंस जो भी है, जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस किसमें है, एपी में है। अब यहाँ पर बोलेगा आपको कि दिया गया क्वेश्चंस एपी में है, तो फिर बताइए कि जो वेरिएबल है उसका मान निकालिए। वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है आपको एक्स यूज कर ले, के यूज कर ले, पी यूज कर ले, वाई यूज कर ले, तो कुछ भी इस तरीके से यूज करता है। और प्रीवियस ईयर के अगर 5-7 साल के एमपीपीएटी के पेपर उठाओगे आप लोग, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि के को, एक्स को, ए को यूज किया गया बार बार। ठीक है, तो वहां पर हो सकता है कि ये भी यूज करे, या कोई और टर्म भी ले ले, जैसे पी ले ले, क्यू ले ले, या कुछ और ले ले, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, और वेरिएबल का मान निकालना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर या तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें से किसी वेरिएबल जो है उसी का मान निकालना पड़े, पहली बात। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको बोल दे कि सीरीज फाइंड कीजिए, तो वेरिएबल का मान निकालकर उसमें आप वापस से रखिए, तो आपको जिससे सीरीज मिल जाएगी। या फिर आपको बोले कि फर्स्ट टर्म निकालिए, तो आपको जो वेरिएबल का मान निकाला उसको आप सीरीज के अंदर रखेंगे, तो पहला पद जो है, फर्स्ट टर्म जो है, वो आपको निकल जाएगा जिससे वेरिएबल का मान रखने से। या फिर हो सकता है आपको बोले कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो फिर आपको पहले सीरीज निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल निकालना पड़ेगा, वेरिएबल निकालने के बाद में सीरीज में डालना पड़ेगा वेरिएबल का वैल्यू, जिससे आपको सीरीज मिलेगी, और सीरीज के डिफरेंस से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है। या फिर हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पद निकालना पड़ जाए, जैसे हो सकता है कि अब कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, वेरिएबल के फॉर्म में है, जिससे हम वेरिएबल का मान निकालें, एक्स वाई जे अल्फा के जो भी हो उसका मान निकालें, जिस मान के द्वारा हम लोग वापस रखने पर हमें सीरीज मिल जाए। सीरीज से हमको ये पता चल जाएगा कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और डी क्या है। अगर दो चीजें मिल गई, और उसने अगर बोला है आपसे कि 20वां पद निकाली है, तो एन का मान भी गिवन है हमको, जिससे हम 20वें पद का मान इजीली निकाल सकते हैं, 30वें पद का मान निकाल सकते हैं, 13 टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी न किसी टर्म का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपको किसी न किसी पद के लिए 10, 20, 50 जितने भी पदों के लिए सम निकालने के लिए भी बोल सकता है कि कुछ पदों का सम निकालिए, और एपी आपको वेरिएबल के फॉर्म में दी गई है, तो फिर भी आप वहां से पॉसिबल है ये सारी चीजें, ये सब कुछ निकाला जा सकता है। तो आपको मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूं। ठीक है, इस जर्नी में आज लगभग हम 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। ठीक है, अगर आप एमपीपीएटी में बैठ रहे हैं, आप लोग एमपीपीएटी में बैठ रहे हैं, तो ऑप्शंस डायरेक्ट आप पुटअप करके भी आप वहां से जो निकालना चाहते हैं वहां से निकाल सकते हैं, जिससे कम से कम टाइम लगे। और अगर आप मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे ट्रेडिशनली वे की अगर हम बात करें, तो मैं मेथड से भी आपको बताऊंगा, जिसको आपको 10th 11th 12th या जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, उस एग्जाम में अगर आपको रिटर्न करना हो, जहां पर क्वेश्चन 3, 4, 5 नंबर के हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर भी काम कर सकते हैं। समझ गए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस का सारा कॉन्सेप्ट समझे आप लोग, है ना। इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है, ट्रिक क्या बन सकती है, वो भी मैं हर एक क्वेश्चंस में लेकर चलूंगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चंस कोई सा भी हो उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस को मिलने के बाद में हम उसे समझे कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। चलिए हम पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन से आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चंस में और क्या क्या चीजें हमें जानने के लिए वो बोल सकता था एग्जामिनर, और हम क्या क्या निकाल सकते थे। ठीक है, वो भी निकालेंगे, और जो निकालने के लिए बोला गया वो भी निकालेंगे। सारी चीजें एक साथ फाइंड कर लेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर कौन से पॉइंट या कोई सी चीज कैसे निकाली जाती है, वो आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच पाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे सामने है, जहां पर बोला गया है इफ 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहां पर एपी कहीं पर आंसर नहीं, अच्छा ऊपर क्वेश्चन हिंदी में मेंशन है, ये बोला गया है कि एपी में है, दिए गए पद किस में है, एपी में है। अगर एपी में है
तो फिर आपको बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई है, इसकी पूछी गई है वेरिएबल की, और वेरिएबल की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं एक्स का मान और वापस डालते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाएगी, सीरीज मिल जाएगी। सीरीज मिल जाएगी तो फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा, जब पहला पद वही होता है ए का मान, तो ए भी हमको मिल जाएगा। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, तो डी भी निकाल सकते हैं। डी निकालने के बाद में आपको कोई सा और पद निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स का मान बोला गया है तो हम एक्स निकालते हैं। हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। हम यहाँ पर एक पहला पॉइंट कि हम यहाँ पर वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, जैसे एक्स का मान निकाल सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म का मान निकाल सकते हैं, जैसे हम ए को T1 बोलते हैं तो उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दूसरा, थर्ड, यहाँ पर हम डी निकाल सकते हैं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी न किसी पद की बात करें, जैसे हम बात करें 10वें पद का मान निकाल सकते हैं, 20वें पद का मान निकाल सकते हैं, किसी भी पद का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं, SN जैसे S10 या कुछ और निकालने के लिए भी बोलता है तो उनका भी हम मान निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर फाइंड करना। ठीक है, एग्जामिनर आपसे इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। एग्जामिनर कुछ पूछ सकता है, एक या फिर एक दो चीज़ें पूछ सकता है एक साथ में, दो से ज़्यादा चीज़ें एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें कैसे निकाली जाती है उन सारी चीज़ों पर, सारे पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है, तो इसका और इसका डिफरेंस, इसके और इसका डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो डिफरेंस को इक्वल करते पहले। चलिए, यहां पे जैसा कि बोला गया है x d1 इज इक्वल टू d2, यहां पर हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। इसको मल्टीपल करेंगे, x प्लस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। इधर देखें तो 8 माइनस x इज इक्वल टू 2x माइनस 7, 3x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 5। x का मान निकल कर आ गया, कितना आया, 5 आया। x इज इक्वल टू 5, पहला पॉइंट निकल कर गया और हमारा आंसर भी निकल के आ गया। हमारा आंसर भी क्या आ गया, 5 निकल कर आ गया। ठीक है, अगर हमें आगे और a का मान निकालना होता तो फिर हम क्या करते। चलिए, आगे हमें a का मान निकालना होता तो हम क्या करते। जैसा कि सीरीज आपको दे रखी है 2x 3x प्लस 1, 2x 8x प्लस x प्लस 8 है ना। चलिए, x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन सीरीज है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे जब हम, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, फिर x प्लस 5 प्लस 8 13, और 5 3 15 प्लस 1 16। ये हमको मिल गया भैया यहाँ पर AP मिल गया, जिससे हमको a मिल गया, कितना आया 10, तो a का वैल्यू भी निकल गया, 10 आ गया। अब d का वैल्यू अगर निकालना हो तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 10 वेयर d इज इक्वल टू 3, d का मान भी निकल गया, 3 आया। अब हमें अगर सपोज मान लीजिए कि 10वें पद का मान निकालना होता तो क्या होता। 10वें पद का मान जो निकालेंगे हम ऐसा निकाल सकते हैं a प्लस 9d, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी पद की इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो 10वें पद का मान हो जाएगा a प्लस 9d, 20वें पद का मान हो जाएगा a प्लस 19d, 15वें पद का मान हो जाएगा a प्लस 14d, 17वें पद का मान हो जाएगा a प्लस 16d। तो जो d जितने रहते हैं, जिस भी पद की बात करें उससे एक कम d होता है, और उसमें ए जो रहता है फर्स्ट टर्म वो ऐड हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी टर्म का जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से a का वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 आया, फिर 9 इंटू डी का वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 10 37। 10वें पद का मान यहाँ से निकल गया, कितना आया 37। ठीक है, अगर हमें कुछ 10 पदों का योगफल सपोज निकालना होता तो फिर क्या होता। तो अभी तक मैं योगफल सम के फॉर्मूले पर या सम निकालने पर मैं पहुंचा नहीं उस केस के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सम निकालने के लिए दो फार्मूले हैं। एक सम निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये फार्मूला है, और सेकंड फार्मूला है n/2 a प्लस l।
एक ये फार्मूला है। ये दो फार्मूले हैं एपी के लिए जहां पर हम इसका सम फाइंड करना हो। क्या निकालना हो? सम ऑफ एपी। एपी का सम अगर हमको निकालना होगा तो ये दो फार्मूले हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी और n/2 a + l। एल जहां पर अंतिम पद अगर आपको दिया जाता है, लास्ट में अगर दिया जाता है सीरीज के अंदर, तो फिर आप ये वाला नीचे वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा, n/2 a + l। और अगर अंतिम पद की बात कहीं पर भी किसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है और फिर अगर आपको सम निकालना हो सीरीज का, तो फिर आप एपी के अंदर यूज कर सकते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। एन का मान गिवन है, कितना है? 10 है, तो यहां पर एन का मान 10 रख देंगे। फिर ए का वैल्यू भी फाइंड है और डी का वैल्यू भी हमें पता है, हम यहां से इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, अगर हमको निकालना होता तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सम ऑफ 10 सम निकालना है तो n का वैल्यू कितना माना हमने? 10 पदों के योगफल के लिए S10 n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया था? ए का वैल्यू 10 है प्लस 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। ठीक है, ये कितना हो गया? 5। ये हो गया 5, ये हो गया 20 प्लस ये कितना है? 27। ये कितना हो गया? 47। 10 पदों का योगफल जो है वो 235 है। कितना है? 235। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना था जो कि ऑप्शन में है, लेकिन वेरिएबल के अलावा हम लोगों ने फाइंड किया ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाला, फिर हमने निकाला डिफरेंस डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं हम लोग, डी निकाला। उसके बाद हमने किसी न किसी अननोन पद, कोई भी पद हो सकता है, टर्म का मान निकालना पड़ जाए, T10 T20 T30 T35 T31 T51 T201, किसी भी का वैल्यू निकालना पड़ सकता है। उसका वैल्यू भी हमने निकालने के लिए आपको जनरल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, जहां पर ए और डी आपको पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए? फिर हमें सम निकालने के लिए अगर बोला जाता तो सम निकालने के भी दो तरीके हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं, वो भी हमने आपको अभी बताया। क्लियर है? तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज निकालने के लिए एग्जामिनर बोलता वो सारी चीजें निकाली जा सकती है। जो अब निकालना है, काम की चीज जो है वही निकाले और आगे बढ़े। समझ गए? तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको सेकंड मेथड बताता हूं कि हम इसको डायरेक्ट अगर सोल्व करना होता तो फिर कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जैसे है, अगर ये क्वेश्चन होता और सोल्व करना होता तो फिर हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखिए, यहां से हम ऑप्शन से इसको सोल्व कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे सोल्व कर सकते थे तो वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से सोल्व करने का सिंपल मेथड है। देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है, और फिर आपसे बोला गया है कि ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें x का मान है। ये 4 ऑप्शंस में क्या है? x का मान है। और क्वेश्चन किसका है? एपी का है। तो एपी कंडीशन हमें पता है। एपी का कंडीशन होता है दिए गए पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम मानते हैं कि x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू कितना है? 10। इफ x इक्वल टू कितना है? 10 अगर है तो यहां पे रख के देखते हैं। 10 2 ज़ा 20, 10 + 8 18 प्लस 13 + 1 31। क्या इसका डिफरेंस इक्वल है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो हट गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो x इक्वल टू कितना है? -7। यहां पे रखिए, ये कितना हो जाएगा? 7 2 ज़ा -14, ये आ गया माइनस का 14। फिर 7 माइनस प्लस 8 1 हो जाएगा प्लस का। फिर 3 - 21 + 1 20 माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी भी नहीं आंसर होगा। हम ऑप्शन लेते हैं सी वाला। ऑप्शन सी रखते हैं तो -5 × 2 10 हो जाएगा, -5 + 8 प्लस का 3। फिर यहां पर रखेंगे -5 × 3 -15 + 1 -14। इनका डिफरेंस आप चेक कीजिए, इसका और इसका डिफरेंस दोनों ये भी बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में जैसे ऑप्शन डी यहाँ पर रखा 5 2 ज़ा 10,
फिर 5 यहाँ पे रखा, 5 8 13, फिर यहाँ पर 5 रखा, 5 3 13 प्लस 1 16। तो इसका डिफरेंस देखा हमने कितना आया 3, इसका डिफरेंस देखा हमने कितना आया 3, दोनों ही बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो जो आपने वैल्यू रखी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन से इस तरीके से सॉल्व करते हैं और एग्जाम में कोशिश करें कि जैसे ही क्वेश्चन हमको मिलता है तो क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाएं। अगर ऑप्शन से उड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसे थोड़ा सा आप कोशिश करें कि थोड़ा 1-2 स्टेप सॉल्व करें और फिर ऑप्शन रखें। कई बार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तब भी क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे प्रबल रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग कि ऑप्शन से बन जाता है, अगर एमसीक्यू है तो ऑप्शन से बनाए उसको, और अगर ट्रेडिशनली वे है तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस 1 और 7 एक एपी में है तो x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 1 इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा, तो d1 इज इक्वल टू d2। x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस x प्लस 1। x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस x माइनस 1। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस x इधर आकर प्लस हो गया, ठीक है, इधर बचा 6 और इधर जाकर माइनस हो गया तो 5। x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, x का मान कितना आया, 5 आया। ये आ गया आंसर, ऑप्शन ए यहाँ से निकल गया। अगर आप ऐसा सोल्व नहीं करते तो फिर ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे ऑप्शन से सोल्व करते हैं, तो ऑप्शन लगाते हैं यहाँ पर, ऑप्शंस पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे रखो, पहला ऑप्शन रखेंगे तो x प्लस 1 और 7 है, 5 रखिए यहाँ पर, 5 प्लस 1 6 और 7, क्या डिफरेंस इक्वल है, हाँ है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ, ए वाला आंसर हुआ। अब सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, सेकंड ऑप्शन क्या है, 6 है, तो 6 प्लस 1 7 और 7, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ए और बी। सेकंड ऑप्शन चेक किया तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 और 7, 6 7 और 7, हो ही नहीं सकता कि ये इक्वल आ जाए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड चेक करेंगे आप, फोर्थ चेक करेंगे, आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर आप सोल्व करना तो ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, मेथड सोल्व करना तो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आपके सामने दोनों वे है। ठीक है, ये कैसे हुआ तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इफ x प्लस 1 एंड 7 इज इन एपी देन डिफरेंस विल बी इक्वल, तो d1 इज इक्वल टू d2, देन d1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 एंड d2 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, where value of d2 is equal to x plus 1 and d1 is equal to x and d3 is equal to 7 and d2 is equal to x plus 1. Put in equation that equation and find the value of x is equal to 5, equal x is equal to 5। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चंस आगे भी हैं, मैं इसमें और भी चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि आप यहाँ पर x के अलावा कोई सा और चीज़ निकालनी पड़ जाए, कोई सा और पॉइंट निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हैं। जैसे x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, x का वैल्यू इसमें आप डालिए वापस से, तो आपको सीरीज़ मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर निकल कर आई 5 6 और 7 सीरीज़ मिल गया है। अगर आपको कोई सा और पद निकालना होता तो फिर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास a भी है, d भी है और उस पद का वैल्यू भी है, उस टर्म का वैल्यू भी है, n का मान भी आपके पास है, तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें पॉसिबल है, यहाँ पर सब कुछ निकाला जा सकता है। पहले आप x या वेरिएबल जो है उसे फाइंड कीजिए, और वो कैसे फाइंड करते हैं, AP का है तो AP की कंडीशन, GP का है तो GP कंडीशन और HP का है तो HP की कंडीशन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 3x प्लस 2 तथा x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा तथा चौथा पद क्या होगा। दो चीजें पूछी गई भैया, आपको x का मान भी निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू भी निकालना है, और देन इसके अलावा पूछा गया है कि फोर्थ टर्म क्या है उसका मान भी निकालिए, फोर्थ टर्म का वैल्यू भी निकालना है। हमें पता है कि अगर एपी में है तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एपी में है तो, एपी में है तो डिफरेंस इक्वल है भैया, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि d1 इज इक्वल टू d2 ये होगा, और d1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 एंड t3 माइनस t2, d2 इज इक्वल टू वेयर t1 t2 एंड t3, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे रखा हमने x प्लस 2 माइनस 3x
8 माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पर आया x प्लस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स और माइनस 2। अब यहाँ पे चेक कीजिए, -2 और ये x है तो माइनस एक्स -6 4, होगा। तो देन x इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4 निकल कर आया। x का मान निकल कर आ गया, एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो यही आंसर हो गया। x का मान कितना आ रहा है, -4 आया। ठीक है, पूरा निकालना, अगर फोर्थ टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे, वैल्यू जो x का है उसको यहाँ पे रखेंगे। ये हो जाएगा 3x, x प्लस 2 और 8। यहाँ पर वैल्यू को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -12, यहाँ पर रखेंगे तो -2 और 8। इसका और इसका डिफरेंस चेक कीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा, 10। फिर इसका और इसका डिफरेंस चेक कीजिए, 8 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। दोनों ही क्या है, इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल है तो ये पद जो आपने रखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये हमको मिल गया, पहला पद जो है वो -12 है, डी जो है वो 10 है, डी जो है वो क्या है, 10 है। तब हमें निकालना क्या है, चौथा पद निकालना है। तो T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a इज इक्वल टू -12 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, डी का वैल्यू क्या है, 10। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक करेंगे तो डी का मान निकल कर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया -12 प्लस 18 प्लस 13, T4 इज इक्वल टू 18। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि चौथे पद का मान जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 निकल कर आ रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर है। और कुछ निकालना होता तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, जो भी वो बोलता वो इजीली हम निकाल सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और हर बार मैं जीरो से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन पे। इसलिए बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन पे जीरो से ही, ताकि आप पहले क्वेश्चन में अगर नहीं समझ पाए तो दूसरे में समझे, दूसरे में नहीं समझ पा रहे तो तीसरे में समझे। ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चंस के बाद में मैं फिर डायरेक्ट उड़ाने लग जाऊंगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले 3-4 क्वेश्चंस को बिल्कुल डेप्थ में समझें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा रिदम में आने के बाद में स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला गया है कि 2/3 k एंड 5k/8 इन AP समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो k का मान बताइए। सिंपल ही है, यहाँ से k का मान आप ऑप्शन से रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। इसका और इसका डिफरेंस जो रहेगा, इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि उसने बोला है कि किस में है, AP में है। हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। k -2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5k डिवाइड बाई 8 माइनस k। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो 3k -2/3, इधर एलसीएम लिया तो -3k डिवाइड बाई 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 24k -16 इज इक्वल टू -9k। इसको इधर लाकर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 633, 33k इज इक्वल टू 16, देन k इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 33। ये वैल्यू निकल कर आ गया k का मान। k का मान कितना आया, 16/33, 16/33। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी यही बोला गया है कि इफ x 2x + 1 4x - 1 इन AP में है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। और हमें पता है कि अगर ये AP में है तो डिफरेंस इक्वल है, और डिफरेंस अगर इक्वल है, इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के इक्वल अगर है, तो ये AP में है, तो x का वैल्यू इजीली निकल सकता है। या फिर ऑप्शन से पुट कीजिए भाई, ऑप्शन से पुट करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन डालते हैं अगर 3, तो फिर यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 2 6 + 1 7 हो जाएगा। फिर ऑप्शन 3 को यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 - 1 11 हो जाएगा। अब चेक कीजिए, इसका डिफरेंस कितना है, 4, इसका डिफरेंस कितना है, 4। अच्छा, तो पहला ही आंसर हो गया हमारा, पहला क्या हो गया आंसर, ऑप्शन ए ही आंसर है। अब चेक करते हैं क्या इससे भी आ रहा है, हाँ आ सकता है। इधर चेक करते हैं तो 2x + 1, इससे भी वही आएगा, -x इज इक्वल टू 4x - 1 -2x + 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 1 - x इज इक्वल टू
4x माइनस 1 माइनस 2x और माइनस 1। अब यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बच रहा है 2x माइनस का 2। अब इसको उधर ले जाएं, इसको इधर लेकर आएँ तो x इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू निकल कर आ गया x का। x का मान कितना आया, 3 आया, जो कि पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है। तो जो हमने आपको डायरेक्ट ऑप्शन मेथड बताई थी कि आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी पुट कीजिए, जिसके कारण वो डिफरेंस अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारा आंसर है। और अगर आप मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एपी में अगर है तो डिफरेंस इक्वल होगा, और अगर डिफरेंस इक्वल है तो एपी में है। तो वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखा है, सीरीज दे रखी है अगर आपको, और फिर बोला गया कि एपी में है, तो आपको पता ही है कि इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसका डिफरेंस के बराबर होता है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये यहाँ कंडीशन लगाएं आप, और आपका जो भी आंसर जो वेरिएबल है उसका आंसर आप निकालें। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पर बोला गया है यदि 2x x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1 इन एपी, ये भी एपी में है भैया, किसमें है, एपी में है, तो x का मान निकालिए। ऑप्शन से भी रख सकते हैं, जैसे ऑप्शन रखा हमने यहाँ पे, पहला ऑप्शन रखते हैं x इक्वल टू कितना है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं a इक्वल टू 10 है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, फिर यहाँ पे रखते हैं तो 10 प्लस 8, फिर यहाँ पे रखते हैं तो 3 इंटू 10 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 20, 18, फिर यहाँ पे रखेंगे 31। क्या डिफरेंस इक्वल है, तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वही का वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, पहले आप मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सेम रिपीट हो गया। अगर आप रखना चाहें तो ऑप्शन डी वाला रख सकते हैं, जहाँ पर डी इक्वल टू दिया गया 5, आप इसको रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 प्लस 8 13, और 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16। देखिए यहाँ पर डिफरेंस इसका 3 है और इसका भी क्या है 3 है, दोनों इक्वल है। ऑप्शन जो डी वाला है वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला गया है उसमें बोला गया है इफ 3x माइनस 2 एंड 7 इज इन एपी, ये भी एपी में है भैया, ये तीन दिए गए 1 2 और 3 एपी में है, तो 11वां पद निकालिए। क्या निकालिए, 11वें पद का मान निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। देखिए पहले हमें निकालना पड़ेगा x का मान। x का मान यहाँ पर रखने के बाद में a और d मिल जाएगा, और 11वें पद का इक्वेशन हमको पता है, 11वें पद का इक्वेशन होता है T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ये इक्वेशन होता है। a और d का वैल्यू यहाँ पर रखिए, जिसके कारण हमें 11वें पद का मान निकल जाएगा। T11 हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ से इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो निकाल लेते हैं। x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स और प्लस का 2। यहाँ पर देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2x, और इधर जाकर प्लस हो जाएगा 14, देन x इज इक्वल टू 7। x का मान निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आया 7। x का मान 7 आ गया है, तो यहाँ पे वापस रखते हैं इस सीरीज के अंदर। x का मान जब वापस रखेंगे, x का मान जब वापस इसके अंदर रखेंगे तो देखिए पहला तो 3 है, फिर है 7 माइनस 2, फिर है 7, ये कितना आया 3, ये आया 5 और ये आया 7। जहाँ a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो d का मान भी निकल गया और a का मान भी निकल गया। a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 2। यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग। चलिए T11 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस 10 इंटू 2, कितना आ गया 23। ये ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर बोला गया है श्रेणी x8 और 2x प्लस 1 का 19वां पद क्या होगा, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी बोला नहीं गया है कि एपी में है। इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा एपी में है। इसमें लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि दिए गए पद किस में है, एपी में है। तो एपी में है तभी तो हम इसके कंडीशन लगा पाएंगे। ठीक है, और कंडीशन से ही निकलेगा वेरिएबल का वैल्यू, और वेरिएबल का वैल्यू रखने के बाद ही आप निकाल पाएंगे 19वां पद।
19वां पद अगर निकालना है तो 19वें पद का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं T19 इज इक्वल टू A प्लस 18D। हमको A और D का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर रखना है, किसका निकालना है, A और D का वैल्यू। चलिए देखते हैं इसका और इसका डिफरेंस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 8। 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और माइनस 8 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस 4 इधर आकर 12 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4। x का मान निकल कर आ गया, कितना आया 4 आ गया। x का मान वापस रखें इसमें, जब x का मान वापस रखेंगे इसमें तो ये पहला निकल कर आएगा 4, फिर निकल कर आएगा 8 और फिर निकल कर आएगा 4 टू ज़ा 8 प्लस 8 4 12, तो ये निकल कर आ जाएगा AP। AP का पहला पद जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं, AP का फर्स्ट टर्म जो है A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें A और D दोनों के मान कितना है, 4 और 4 आ गए, तो यहाँ पर रखिए। तो जो T19 इज इक्वल टू 4 प्लस 18 इंटू 4, ठीक है। जब 18 इंटू 4 हो जाएगा 72 प्लस 4 76। 19वें पद का मान जो रहेगा वो कितना होगा, 76 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। कोशिश कीजिए यहाँ से, अगर आपको 20वां पद निकालना होता, 30वां पद निकालना होता, 10 पदों का योगफल निकालना होता, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप योगफल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सीरीज निकालना होता तो सीरीज तक यहाँ तक सोल्व करते हैं। अगर आपको कोई सा और पद निकालना होता तो उसका भी आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपको T51 निकालना होता तो फिर कैसे फाइंड कीजिए, कमेंट कीजिएगा। T51 निकालना होता तो कैसे निकालेंगे उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या आएगा T51 का। क्लियर है, T51 इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 9, इसमें बोला गया है, इसमें भी कहीं पर भी AP मेंशन नहीं है, इसमें आपको AP लिखना पड़ेगा। दिए गए पद जो है वो किस में है, AP में है, तो फिर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया कि 2x 5 और 11 ये AP में अगर हैं तो इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल है, जिसका हमको A से वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। वेरिएबल का वैल्यू वापस रखने पर हमको सीरीज मिल जाएगी और सीरीज से हम निकाल सकते हैं 16वां पद। 16वें पद का इक्वेशन क्या रहेगा, पहले वो लिख लेते हैं। तो T16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, A प्लस 15D ये निकालना रहेगा हमको। चलिए चेक करते हैं। 2x प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 2x प्लस 2, ये होगा। ये यहाँ पर 2x प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 2x और माइनस 2। ये 2x इधर आकर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये 4x हो गया। ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 14 माइनस 2 12 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 12/4 3। x का मान जो निकल कर आ गया कितना है, 3 आ गया। x का वैल्यू वापस पुट करेंगे इसमें, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, देन 5 3 टू 6 प्लस 2 8 और 11, ये हमको AP मिल गया। ये क्या मिल गया हमको, AP मिल गया। AP का फर्स्ट टर्म हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AP का जो फर्स्ट टर्म रहेगा A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। देखिए A का वैल्यू ये है और D का वैल्यू इसका और इसका डिफरेंस है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो D का वैल्यू भी मिल गया और A का वैल्यू भी मिल गया। अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है इक्वेशंस के अंदर, यहाँ पे पुट कीजिए। तो T16 इज इक्वल टू A इक्वल टू 5 प्लस 15 इंटू 3, 45 प्लस 5 50। T16 इज इक्वल टू 50। 16वें पद का मान जो है वो 50 है। ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। 16वें पद का मान क्या आ गया, 50 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि ए के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है,
चलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, आप लोग सोल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, आप इसे दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से आप ऑप्शन रखिए 3 3 3 या 4 या 2 या 1, और उसके बाद देखिए क्या डिफरेंस इक्वल आ रहा है। डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो ऑप्शन मेथड से हमारा आंसर निकल कर आ गया। जिस ऑप्शन से डिफरेंस अगर बराबर आ जाए वही ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर आप मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो फिर आप देखिए कि आपको ये सीरीज जो है वो किसके दिया गया, एपी में दिया गया है, तो इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, T1 ये होगा T2 और ये हो जाएगा T3। तो T2 माइनस T1 जो भी वैल्यू आता है T3 माइनस T2 को इक्वल होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि एपी में है। ठीक है, तो वहां से आप ए का वैल्यू निकालिए और ए का वैल्यू फिर आप देख सकते हैं कि ए बी या सी डी में किसमें मिल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपको अगर अब और बढ़ाना हो तो फिर आप ए का वैल्यू जो है इसको वापस पुट कीजिए इसमें, जिसके कारण हमको सीरीज मिल जाएगा। सीरीज अगर आपको मिल गया है तो वहां से ए और डी का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, देखकर ही बता सकते हैं। ए और डी अगर आपको मिल गया है तो फिर अगर आपको कुछ भी निकालने के लिए बोले सारी चीजें निकाली जा सकती है। एपी के अंदर ए और डी ब्रह्मास्त्र है, अगर आपके पास ये दोनों हैं तो फिर आप कुछ भी लगाओ, कुछ भी निकालना चाहे सारी चीजें निकाल सकते हैं। समझ गए? तो ए का आंसर यहां से क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा आप निकालिए और आप कमेंट कीजिए कि ए का आंसर, आपका आंसर कौन सा आया, ए आया, बी आया, सी आया, ए का वैल्यू क्या आया। क्लियर है? चलिए आज हम इस केस में इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा आपको इसकी सीट जो है वो नीचे मिल जाएगी, आप लिंक में जाए जहाँ पर नीचे देखें, जहाँ पर आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसके क्वेश्चन भी आप लगाइए, कोशिश कीजिए। चलिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।